नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। मई 2022 में जो है कैफेटेरिया कम लाइब्रेरी का जो है रेनोवेशन कार्य जो है वो शुरू किया गया था। इसका निर्माण कार्य जो है वो शुरू किया गया था और अब जो है ये बनकर तैयार है और जल्दी जो है जनता को समर्पित किया जाएगा। जी हाँ, कैफेटेरिया और लाइब्रेरी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है और जल्दी इसको स्मार्ट सिटी जो है टेक ओवर करेगी। और जिस तरह से इसको बनाया गया है, काफी बारीकियों का विशेष ध्यान रखा गया है और आने वाले समय में जो है यहां पर टूरिज्म का फुटफॉल जो है हमें अधिक बढ़ता हुआ नजर आएगा। जम्मू में ऐतिहासिक मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स अपनी बहुप्रतीक्षित हेरिटेज लाइब्रेरी और कैफेटेरिया का अनावरण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, जो जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। ये विकास करोड़ों रुपए की मुबारक मंडी पैलेस पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य समृद्ध डोगरा विरासत को संरक्षित करना और बढ़ावा देना है। हेरिटेज लाइब्रेरी और कैफेटेरिया जम्मू की पर्यटन क्षमता को बढ़ाने के व्यापक प्रयासों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका शुभारंभ मई 2022 में किया गया था और मुकम्मल 2025 में किया गया है। इस परियोजना को बनाने में 3.14 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कैफेटेरिया में एक साथ 175 से ज्यादा लोग बैठ सकेंगे, जहां वे डोगरा व्यंजनों के साथ साथ अपनी इच्छा के अनुसार भोजन का आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा 50 से ज्यादा लोग लाइब्रेरी में अध्ययन कर सकेंगे, जिसमें 200 के करीब हेरिटेज बुक्स की कलेक्शन होगी। यूं तो जम्मू कश्मीर में कई तरह की लाइब्रेरीज है और जिस तरह से यहाँ पर भी लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है, इससे हमारे स्टूडेंट्स को जो है काफी फायदा मिलेगा। और विशेष प्रकार से इस लाइब्रेरी की बात करें तो यहाँ पर राजा महाराजाओं की जो जीवनी है वो किताबें जो है यहाँ पर रखी जाएंगी। महत्वपूर्ण जानकारियां जो है हमारे रिसर्चर्स, हमारे स्कॉलर्स, हमारे स्टूडेंट्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। और कैपेसिटी की बात करें तो 50 से अधिक स्टूडेंट्स जो है, 50 से अधिक लोग जो है वो यहाँ पर बैठ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ये स्थान डोगरा कल्चर के एलिमेंट्स को प्रदर्शित करता है, जो विजिटर्स के अनुभव को और समृद्ध बनाता है। इस परियोजना में फ्रंट कोर्ट में सिटिंग एरिया, फायर फाइटिंग सिस्टम्स, एसी, टॉयलेट्स, पार्किंग स्पेस जैसी सुविधा के साथ साथ मनमोहक दृश्य भी शामिल है। चलिए कुछ स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। जम्मू वासियों के लिए जो है एक नया तोहफा मिलने वाला कैफेटेरिया की बात करें, कम लाइब्रेरी की बात करें, जल्दी जो है जनता को समर्पित होगी। किस नजरिए से देखते हैं इस प्रोजेक्ट को? मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं जम्मू कश्मीर को पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ। और दूसरा, आप देखो मुबारक मंडी में पहले हम यहाँ पे खेलते थे और यहाँ पे ही सब कुछ देखा, बचपन ही यहीं गुजारा हुआ है। तो आज ये जो हमें सौंप रहे हैं, जो लाइब्रेरी और ये रेस्टोरेंट साथ में सौंप रहे हैं, ये बहुत 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 बढ़िया होगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक तो टूरिस्ट भी आएंगे इस चीज़ को देखने के लिए। आज तक सारे जयपुर तक जाते थे, राजस्थान जाके देखते थे कि हाँ भाई राजों का महल ये सब। अब यहाँ पे भी टूरिस्ट आएंगे, देखेंगे कि हमारे यहाँ पे राजा थे, कौन से राजा थे, क्या नाम था उनका और क्या क्या उनकी हिस्ट्री थी, वो भी सब आके देखेंगे। फिर यहाँ पे उनके लिए भोजन ग्रहण होगा, उनके लिए सर्व होगा और अलग अलग ट्रेडिशनल भोजन होगा। तो मैं यही कहता हूँ कि यहाँ पे हमारे जो रोज़गार है उनके लिए भी, जो बेचारे फ्री बैठे हैं उनके लिए भी रोज़गार बढ़ जाएगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं जम्मू के लिए। आपसे बात करते हैं, आपका नाम? मेरा नाम मनमीत कौर। तो मनमीत जी, जिस तरह से नया रेस्टोरेंट कम, अगर हम लाइब्रेरी की बात करें, बंद कर तैयार है, बस ये इसका उद्घाटन का इंतजार किया जा रहा है, किस नजरिए से देखते हैं इस नए प्रोजेक्ट को?
मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा कि इधर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी, जो हिस्ट्री के बारे में है वो भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं ना। तो यहाँ के जो डोगरी कुज़ीन वगैरह है जो इस रेस्टोरेंट में मिलेगा, तो अगर बाहर के लोग भी आएंगे वो भी इधर के डोगरी खाने को मतलब टेस्ट करेंगे, है ना। कभी कभी ऐसी ऐसी जगह है कि जहाँ पे लोगों को डोगरी की कुज़ीन्स के बारे में नहीं पता, अगर तो टूरिस्ट आएंगे उनको इन जगह के बारे में पता चलेगा, डोगरी कुज़ीन्स के बारे में पता चलेगा, तो वो शायद हिस्ट्री पढ़ने में भी मतलब अपनी माइंड रुचि रखेंगे। तो यहाँ की लाइब्रेरी भी है, तो साथ साथ में वो लाइब्रेरी में वो हिस्ट्री के बारे में पढ़ भी सकते कि यहाँ पे कौन रहता था, कौन से महाराजा थे, उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या हमारी हिस्ट्री में था, है ना। तो यहाँ की जो अगर टूरिस्ट आएंगे तो वहाँ पे हमारे लोकल वेंडर्स हैं उनको भी हेल्प हो जाएगी। तो अगर यहाँ की कुजीन्स की बात करें तो डोगरी कुजीन्स तो काफ़ी टेस्ट है जो हम भी खाते रहे हैं, है ना। तो यहाँ के हम आसपास का अगर एरिया देखें तो बनता जा रहा है। जब से हम छोटे होते से यहाँ से हमें स्कूल्स वाले भी बहुत बारी लेके आते थे, यहाँ की लाइब्रेरी भी है, हम वहाँ पे भी देखते थे जो हिस्ट्री के गोल्ड्स, हिस्ट्री के कॉइन्स, जो महाराजाओं के उनके वेयरिंग्स, उनके कपड़े, उनके जो कॉइन्स थे उस टाइम के, वो भी यहाँ पे हैं अभी तक। तो यहाँ के आगे लोग देखेंगे तो उनको भी दिखेगा कि महाराजा थे जो क्या क्या पहनते थे, क्या उनके कपड़े वगैरह, क्या उनके कॉइन्स थे उस टाइम पे, क्या करेंसी चलती थी। तो यहाँ पे आगे अगर कुजीन्स का ट्राई करेंगे तो यहाँ पे इनको भी फायदा होगा और साथ में हमें लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए भी अच्छा मिलेगा। इस समय पूर्व पार्षद नरोत्तम जी मेरे साथ हैं। नरोत्तम सर, जिस तरह से जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की बात करें, वो कई तरह के प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है। मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स की बात करें, यहाँ पर भी रेनोवेशन का कार्य किया जा रहा है। और जिस तरह से अगर हम कैफेटेरिया कम लाइब्रेरी की बात करें, किस नज़रिए से देखते हैं और कितना फायदा जो है इससे जम्मू वासियों को मिलने वाला है? मुझे तो लगता है इसका फायदा जो है इतना होगा कि शायद हम कभी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने देखा होगा हर जगह जो है पुराने महलों को, राजस्थान और जयपुर में मैंने वहाँ देखा था कि वहाँ पुराने महलों को ऐसे टूरिज्म मतलब के नज़रिए से जो है डेवलप किया जाता है, और उसी की तर्ज के ऊपर जो है इन महलों को जो है डेवलप किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हम सब लोगों के लिए जो है बड़ा हर्षोल्लास का समय है। और विशेषकर इस सारे काम के लिए मुझे देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, उनको मैं जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जो स्मार्ट सिटी का जो दर्जा जम्मू और कश्मीर को दिया था, उसी के अंतर्गत जो है इन महलों को जो है इनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। और विशेषकर ये जो महल हैं, जो हम जब बचपन में यहाँ देखते तो ये पुराने महल थे, टूटे हुए महल थे, आज हम जो है इनको नया बनते हुए देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये टूरिज्म के लिए जो है एक बहुत बड़ा जो है मतलब मुझे कहता है कि रामबाण माना जाएगा। और आप देखिए जम्मू में जैसे मतलब हमारे यहाँ जम्मू के जो व्यापारी लोग हैं अक्सर कहते हैं कि जम्मू में टूरिज्म जो है बड़ा कम हो गया है या टूरिस्ट स्पॉट्स कम है। तो मुझे लगता है उनको भी शायद उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए जो है ये महल जो है बड़ा कारगर साबित होगा। और जो टूरिस्ट यहाँ आएंगे वो स्वाभाविक है, वो शहर में शॉपिंग भी करेंगे, उनका मतलब उसके लिए रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे युवाओं के लिए, और जो है व्यवसाय भी बढ़ेगा। और यहाँ पे सबसे विशेषकर लाइब्रेरी भी है, टूरिज्म मतलब जो खाना भी स्वदेशी हमें मिलेगा, जो डोगरों का ट्रेडिशनल खाना है। तो कुल मिला के जो है मुझे लगता है कि हम सब लोगों के लिए बड़ा खुशी का पल है कि हम जो जिन महलों को बचपन में टूटा वो देखते थे, आज हम जो उनका जीर्णोद्धार देख रहे हैं, जो आने वाले समय में समाज के लिए और इस प्रदेश के लिए जो है मतलब बड़ी दिशा देने वाला साबित होगा। इस समय साइट सुपरवाइजर अमर सिंह जी मेरे साथ हैं। अमर सर, जिस तरह से ये कैफेटेरिया कम लाइब्रेरी जो है बनकर तैयार है, तो किन किन विशेष बातों का ध्यान रखा गया और कितनी लागत आई इसको बनाने में? अभी जो हम जैसे प्रोजेक्ट हमने जो लिया था, हमने हमारे हाथ में जब ये बिल्डिंगें बिल्कुल डैमेज थी, बिल्कुल खत्म थी ये बिल्डिंगें पूरी, जैसे हम पहुंचे थे, हमें पुराने फोटोज मिले थे पुराने पहले के, उसी फोटोओं के हिसाब से हमने ये बिल्डिंगों को यहाँ तक हमने पहुंचाया और हमारी तरफ से अभी इस समय कंप्लीट है जी। तो कितनी लागत आई इसको बनाने में? इसमें बनाने में लागत आ गई है 3 करोड़ 14 लाख की लागत आ चुकी है पूरी, हमारी तरफ से कंप्लीट है जी। अब जब स्मार्ट सिटी आएगी उस समय हम हैंड ओवर कर सकते हैं इसको। साथ ही साथ में मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या क्या विशेष बातें हैं, हमें क्या क्या खास नजर आने वाला है? इसमें नज़र आने वाला चीज़ तो ऐसे है कि हमारी तरफ से पूरा कैफेटेरिया प्लस लाइब्रेरी है इसके अंदर। इसमें पुरानी किताबें भी, राजा महाराजाओं की किताबें मिलेंगी इसमें पढ़ने के लिए, और खाने पीने के लिए सब सुविधाएं उपलब्ध मिलेंगी इसमें। और इसमें फैसिलिटी भी है, हमारी फैसिलिटी भी दी है हमने, AC भी दी है इसमें, CCTV कैमरे दी है और फायर सिस्टम भी है इसके अंदर पूरा। इस समय सुनील ठुसू सर हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा प्रोजेक्ट है, सर ये कंप्लीट हो चुका है,
कब इसकी शुरुआत हुई थी और कब जो है जनता को समर्पित होने जा रहा है? इसकी शुरुआत हमने मई 2022 में करी थी और आज ये पूरी तरह से हम तैयार हो चुका है और इसका जो जनता को समर्पण होगा कोई जून के महीने में पूरी संभावना है जब ये पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। सर क्या लगता है कि इस प्रोजेक्ट से कितना बेनिफिट जो है लोगों को मिलेगा और जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा? देखिए ये एक हेरिटेज के रिलेटेड हमारी धरोहर के रिलेटेड प्रोजेक्ट है। पहले ये जिस बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं ये पूरा एक डिसमेंटल एक बहुत ही डिटरेटिंग कंडीशन में कैफेटेरिया ये एक लाइब्रेरी बिल्डिंग थी जिसको हमने अब कन्वर्ट किया है और इसके सारे जितने भी फीचर्स थे हेरिटेज रिलेटेड फीचर्स वो हमने रिटेन करके इसको एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया है। इसको हम एक कैफेटेरिया के रूप में चेंज कर रहे हैं और इससे हमें ये लगता है कि अच्छा खासा टूरिस्ट और आम जनता भी यहाँ आने के इच्छुक होंगे क्योंकि ये हमने बिल्कुल एक लोकल कस्टम्स लोकल ट्रेडिशंस को ध्यान में रखते हुए इसका अनावरण किया है, इसका रिनोवेशन किया है। सर कैपेसिटी की बात करें तो कितनी कैपेसिटी जो है यहाँ पर रहेगी? इसमें एक समय एट अ टाइम इसमें 175 के करीब लोग बैठ सकते हैं जो कि काफ़ी बड़ी तादाद है और जम्मू में के सबसे बड़े रेस्टोरेंट्स में की कैपेसिटी देखा जाए तो उनके मुकाबले में इसकी कैपेसिटी काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा है। सर अट्रैक्शन की बात करें तो लाइब्रेरी जो है वो भी अट्रैक्शन का केंद्र रहने वाली है, तो लाइब्रेरी में क्या कुछ खास रहेगा? लाइब्रेरी में हमारे डोगरा हेरिटेज डोगरा लिटरेचर और बाकी चीज़ों कंटेम्प्रेरी चीज़ों के बारे में काफ़ी किताबें रखी जाएगी जिसका लोग शौकीन लोग जो वहाँ खाने के साथ साथ उस चीज़ का भी लुत्फ उठा सकते हैं। तो लाइब्रेरी में कितनी कैपेसिटी होगी? लाइब्रेरी में हमारे पास कम से कम इनिशियली तो हम 150-200 किताबें रखेंगे, उसको ग्रेजुअली रेस्पॉन्स के आधार पर हम आगे बढ़ा भी सकते हैं। हेरिटेज मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में हेरिटेज कैफेटेरिया कम लाइब्रेरी जो है बनकर तैयार है और जल्द इसका उद्घाटन किया जाएगा। ये जम्मू वासियों के लिए जो है एक सुनहरा तोहफा जो है वो दिया गया है जिससे यहाँ की टूरिज्म की बात करें, यहाँ की इकॉनमी की बात करें, इसको निस्संदेह बूस्ट मिलेगा और लोकल लोगों की बात करें तो लोकल लोगों को रोजगार भी मिलेगा और साथ ही साथ में वो अपनी फैमिली के साथ जो है यहाँ पर विजिट करेंगे, क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हैं और बहुत सी जानकारियां जो है वो हासिल कर सकते हैं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियन न्यूज।